हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 2023 का ऑब्जेक्टिव कराया था SCSC बोर्ड के क्लास 10th का, जो कि बोर्ड में पूछा गया था पिछले साल 2023 में। तो आज हम 2022 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि 2022 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव किया था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसा आप लोग देख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस फेंका गया तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगा कि नंबर डिविजिबल बाय 3 हो। ठीक है, तो नंबर क्या आ सकता है टोटल 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। तो 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं? 3 एंड 6, यानी कि टोटल नंबर 2 हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 बाय टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है 6, यानी कि 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो कितना दिया हुआ है? 462 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब में है। अब उसके बाद बोला गया है कि एरिया ऑफ द बेस इज 15 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है? 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो कौन है, इसमें दोनों में आर तो सेम ही है, तो इस पाई आर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 154 इंटू एच इक्वल टू 462। ठीक है, जब 154 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 3 जा 9 मीटर। ठीक है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो बीच का फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास इंटरवल क्या है। ठीक है, तो इसमें पहले चेक करेंगे कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 4 + 2 + 4 6 + 3 9 + 5 14। तो 14/2 ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये 7 कहाँ पे है? 7 देखिए इस क्लास इंटरवल में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 + 4 6 ही है। यहाँ पे कितना है? 9 है, तो इसमें तो है नहीं। इसी क्लास इंटरवल में है 7, तो इसलिए 20 से 30 ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑप्शन सी सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप्स m1 एंड m2 इज। अब देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का स्लोप अगर m1 और m2 है तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू कितना आता है? -1 आता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? अ लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो कि 80 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये लाइट हाउस है, ये 80 मीटर है। अब बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से, ठीक है, इसके टॉप तक फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि 80 मीटर दूर है इससे। तो इस पॉइंट से इसके टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा? तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? P/h। तो ये P/b, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 80, ये 80/80, ये कट के कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू 1 तभी होता है जब थीटा इक्वल टू
45 डिग्री होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल क्लास ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द क्या है बोला गया कि मॉडल क्लास जो होता है वो हमेशा किसके कॉरस्पॉन्ड्स होता है? तो इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसा इंटरवल जिसमें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, या इंटरवल विथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, या फर्स्ट इंटरवल या लास्ट इंटरवल। जैसे देखिए इसमें है, ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगा, जिस क्लास इंटरवल का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि ये 30 to 45 है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये 30 to 40 हो जाएगा इसका मोड। तो उसी तरह से इसमें हो जाएगा इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P-3 ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कोई है P-3, P जो है कि -3, अच्छा -3 और 5 है, -3 यानी कि -3 और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तो देखिए जब एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसमें सिर्फ वाई चेंज होगा, ना कि एक्स चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और -5। तो ये -3 और -5 कोऑर्डिनेट होगा इसका रिफ्लेक्शन। और अगर यही वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होता तो हम यहाँ पे -3 + 3 में चेंज हो जाता और 5 ही रहता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे सामने में दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें बोला गया है कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होता है दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 2x + 5 + x + 10 = 180 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 15 = 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 3x = 165 डिग्री। तो x = कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, तो x = 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि बोला गया है 3 पॉइंट दिया गया। ठीक है, 3 पॉइंट एक ट्रायंगल का दिया गया ABC, जिसमें कि C, X और 4 है। X का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। और बोला गया है कि इसका जो सेंट्रॉयड है उस ट्रायंगल का, वो G जो कि 4 और 3 है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए सेंट्रॉयड में क्या होता है, x और y जो होता है ना, तो सेंट्रॉयड का जो x होता है वो x1 + x2 + x3/3 होता है। उसी तरह से y होता है y1 + y2 + y3/3 होता है। तो देखिए सेंट्रॉयड का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, हम लोगों को x कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो y का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ x वाले से, इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेंट्रॉयड का 4 लिख सकते हैं। 4 = x1 1 है +4 और x/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 = 5 + x, यानी कि x = कितना हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो 2022 का ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ रोलर। एक रोलर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसका रेडियस दिया गया है 100 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, रोलर है उसका रेडियस दिया गया 100 सेंटीमीटर। अच्छा, वो रोलर का हाइट भी दिया गया, यानी कि लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस रोलर तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, 2πr/h। तो 2 × 22/7 इंटू r है 100 इंटू 14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 14, 22 × 2 44, 44 × 2 88, तो 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।